काम नहीं कर रहे? नहीं सर, इसमें देखिए मेरा गाड़ी कहाँ काम करें? मेन सर्वर पे चले? हाँ सर। आओ। एक आदमी यहाँ पे रोक दो। कहाँ चलो? आपका नाम क्या भैया? कौन? राष्ट्रीय जी को बुला लो। कहाँ बैठते? उनको बुला। मेन मीटिंग लेकर कहाँ पर? वहाँ तो निकल आएगा ना? बोल देंगे सर, हम कॉल कर देंगे। ठीक है, तो बंद कीजिए। जी, मेन सर्वर है ये? नहीं, मेन सर्वर सर वहाँ कौन निकालता है? मिनिट निकाल पाओगे सो? मिनिट जी कहाँ है? उधर वाले रूम में बैठे हैं, चाय इसमें। सर्वर वहाँ एकेडमिक ब्लॉक में एक ब्लॉक में है और एक यहाँ पे। खाना खा लो। नहीं, ओके हो गया सर। सर बैठिए, बैठिए 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 सर। एक से दो हम लोग के यहाँ पे लंच टाइम चलता है ना। आप किस बार पर हो? जी, आप क्या काम करते हो? सर हम सर के जूनियर हैं। अच्छा, डॉक्टर हो? नहीं, IT है। आप ये कंप्यूटर चला लेते हो? जी सर, अभी एक्सेस नहीं है ना मेरे पास इसका। अच्छा, कोड नहीं हो? जी, कहाँ है? एक्सेस कोड सर के पास है नहीं सर। कहाँ है डॉक्टर? फोन मिलाओ उनको, मेरी बात। कॉल मिलाइए ना। हाँ मिलाओ उनको, कोई चार्ज उनको मत करो। हेलो। सबको बुला दिए। सर नहीं हाँ सर, ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं। आपके कमरे में बैठे हैं, ये कंप्यूटर नहीं चला पा रहे, इसे कहो कि जो एक्सपायरी दवाई हम रिटर्न नहीं कर पाए उनकी लिस्ट हमें चाहिए। वो जहाँ पर ये बैठते हैं अशोक बाबू, उनका कंप्यूटर खुला नहीं तो मैं सर्वर रूम में आ जाऊँ। इनसे को जरा आपकी निकाल देते हैं कि आपके जूनियर हैं, दो निकालो। हेलो सर। आप सर? हेलो जी सर। आप SPO हैं? एक्सपायरी दवाई जो हम रिटर्न नहीं कर पाए उनकी लिस्ट है सर वो तो कंप्यूटर में ना जी, वहाँ खुला नहीं तो हम मेन रूम में आ गए, सर्वर रूम में। यहाँ ना खुले बताओ और कहीं जाए खोलो। बंद कर बंद कर आ जाएगा। सर यहाँ मैंने सर्वर में कंप्लीट लिया है।
कल बात करेंगे। हरेंद्र जी, मैं सर्वर रूम में हूँ, कहाँ पर हैं आप? छुट्टी लेके गए हैं? अच्छा, एप्लीकेशन किसको दिया आपने? किसको दिया आपने? कौन है चेयरमैन? अच्छा, अतुल जैन से बात कर रहा हूँ मुझे। अतुल जैन से बात कर रहा हूँ। वो तो छुट्टी पर बता रहे हैं। आपको पता ही नहीं, आपके इंचार्ज ऑफिस नहीं आए हैं। इतना बड़ा तो दफ्तर है नहीं, उसी से लगे जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा दफ्तर तो नहीं, हमारे इंचार्ज नहीं है, मुझे तो पता होना चाहिए। बताओ, ये बोलो। लोड हो रहा है सिस्टम। It will take time. कौन है? आप ठीक है? जी सर। कहाँ से? सर ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल यूनिवर्सिटी। बताइए आप। लखनऊ का है? जी लखनऊ में रहना। क्या नाम है? आदित्य शर्मा। कौन है? अतुल जी, ये आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है। हम प्रिंट आउट चाहते हैं कि जो एक्सपायर दवाइयाँ वापस नहीं कर पाए हम लोग विगत सालों में, वो दवाई की सूची चाहिए। तो इन लोगों को डायरेक्शन तो जल्दी करें, हम बहुत देर से परेशान हैं। और आप कहाँ हो? आप भी आ जाओ, यहीं हम सर्वर रूम में हैं। आप भी बाहर हो? कल बाहर क्या? छुट्टी। अच्छा, आज भी छुट्टी पर है? अच्छा, दीजिए भैया जरा, लीक का जो डायरेक्शन दो, लीक हमें दे दे जरा। जी सर, जी सर। हाँ सर, इसका सर्वर एक्सपायरी लिस्ट तो है। अरे 2-3 साल की जितने हैं तो सब निकाल दो। 5 साल की निकाल दो, 17 से 22 तक की निकाल दो, अभी तक की। प्रिंटर लगा है?
आप चला लेते हो? चलाओ तो क्यों नहीं चलना है? सर नहीं चलाता हूँ सर। मेन इनके पास ना सारे कोर्स इतनी देर में तो निकला। सर निकल आता है एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ से डायरेक्ट वो नहीं होती है, इन लोगों के पास ही रहती है। वहाँ तो खुला नहीं। मेन यहीं से अपने पास से लॉगिन करके सुपरवाइजर उससे निकाल लो। सुपरवाइजर में क्या आएंगे तो एक मिनट आदित्य, आई एम डूइंग इट, लेट मी रिप्लाई। सर बैठक जी आए हैं। मैं बोले दो पास में सर्वर नहीं नहीं सर, बैठक जी आए हुए हैं वहीं सर्वर रूम पे। आजकल बच्चे बहुत अच्छा कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, हम लोगों से ज्यादा रखते हैं। तुम 122 से करते हो ना? हाँ, 112 हाँ 112 112 112 आपको अपने कोड भी नहीं पता है? नहीं सर, अलग अलग सर्वर आप ही ने तो कोड दिया इनको। दिए हुए हैं। कोड आप कितने के लोग कोड दिया? मैक्सिमम 2-4 लोग दियो, कितने लोग दियो? सर कोड की बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं। आप कोड नंबर ही तो पूछ रहे थे, कितने लोगों को कोड लाके? नहीं वो सब जो काम लॉग इन करने का कोड कितने लोगों को लाके? सर हर इंचार्ज जो कितने लोगों को बताऊं? हर किसी में सब तो लगभग है ना तो 13-14 कोड होंगे, तो 13-14 कोड याद होना चाहिए अगर हम रोज काम कर रहे हैं। अगर 1000-2000 हो तो मान लेंगे नहीं याद है। कैसे चलेगा काम? हम लोग उतना काम कैसे कर पाएंगे जब आप लोग मदद नहीं करो? हमको आधा घंटा से लिस्ट नहीं मिल रही है। देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा हमारा कंप्यूटर खराब है। यहाँ आए तो यहाँ भी नहीं मिली तो मेरे साथ यहाँ मिल जाएगा यहाँ 100%। 15 मिनट तो हो गए। सर वो बस सिस्टम में अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। क्या चीज़ हो रहा है? क्या खराब है तो चलिए आप इसके लिए कोई काम नहीं। सब बढ़िया अपडेट कुछ लोग मेरा हो जाएगा। अरे मैं यहीं से निकाल के दे रहा हूँ यार, वो मेरे पास 112 जो है जिससे आपका वाला चलता है ना, वो मेरे को एक्सेस नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही मैं इससे निकाल दे रहा हूँ। लगी हुई है रिपोर्ट। ऑफिस टाइम में कंप्यूटर ऑन रखा जाता है क्यों? श्रीवास्तव जी ना, आपका शुभ नाम क्या है? तो मेरा नाम विनीत शर्मा। शर्मा जी। तो ऑफिस टाइम में कंप्यूटर तो ऑन रखते हैं हम लोग। सिस्टम ये है वो किसका है? वो वो तो ऑफिस में ही है ना। बड़ी सर किसी का वो तो ऑफिस का पार्ट है, बंद क्यों रखा था सिस्टम? भाई आप हम लोग ड्यूटी करते हैं तो सब साफ सुथरा करके कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं। कंप्यूटर बंद रखोगे तो काम कैसे? विंडोज अपडेट हो रही थी ना सर। अपडेट होती तो बंद करना जरूरी नहीं।
तुमने देखिए खोला है जैसे पैसे भेजे कैसे वो एक्सपायरी दवा की सूची मांग रहे हैं पिछले 5 साल की। पहले तुम वहाँ गए जहाँ पे वहाँ ये चला नहीं पाए कंप्यूटर, तो यहाँ है यहाँ भी नहीं चल रहा है। लोड नहीं ये झोला हटा दो भैया, बैठिए बैठिए। ऑफिस का काम थोड़ा कम था तो हमने चले कुछ डिजिटल वर्क कर लिया जाए। दवाई वाई देखे स्टोर में क्या है पोजीशन देखा। अभी प्रथम बिंदु पे आए थे कि एक्सपायरी दवाई देखे कौन कौन सी है, वो सूची नहीं मिली। आधा घंटा हो गया जी। रजिस्टर से नहीं, जो 5 साल में जो दवाइयाँ हम यूज नहीं किए और कंपनी को भी वापस नहीं कर पाए, वो दवाई सूची चाहते हैं। जो यूज नहीं पाती वो कंपनी को वापस कर देते, लेकिन ढेर सारी वापस नहीं कर पाए हैं। वो हमारे स्टोर में है। क्या मैंने देख लिया रजिस्टर में, तो इतना तो बड़े डॉक्टर सिस्टम समझी रहे हैं। करोड़ों रुपए की दवाइयाँ हैं जो वापस ये लोग नहीं करते हैं, वो हमारे स्टोर में सड़ती रहती हैं और कंपनी को भी वापस नहीं जाती है। उनकी सूची में चाहिए तो हम देख पाएं कि हम लोग उन दवाइयों का उपयोग क्या कर पाएंगे। कंपनी से हम बात करेंगे कि तुमने एक्सपायरी दवाई मुझे क्यों दिया, और दिया तो अस्पताल प्रशासन से वापस क्यों नहीं लिया। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो हमारा सबका दायित्व है कि दवाइयाँ जो सरकार दे रही है हम वंचितों तक, मरीजों तक पहुँचाओ जो पीड़ित है। काफी दवाइयाँ मैं देखता हूँ समटाइम्स वापस मुझे कॉल करती है, जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ आप सोचिए कि आधा घंटे से प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है। इस कमरे में आधा घंटा बैठा हूँ, वहाँ 15 मिनट बैठा था। सर मैं आपको अभी दे रहा हूँ। और सुनिए डॉक्टर साहब, ड्यूटी आवर्स में हम लोग अपना कंप्यूटर ऑन रखते हैं ना, मेरे सामने ऑन किया सर मैं उधर बैठे हुए काम तो कहीं बैठो कंप्यूटर तो ऑन रखोगे। तो उधर से एक्सेस कर रहा डॉक्टर साहब ये बताइए कंप्यूटर ऑन रखेगी कि नहीं? ऊँची ऑन था। नहीं सर ये वाला अरे छोड़ो भाई, ये भी कंप्यूटर मेरा है तो हटाओ। ये तो इस कंडेम करो, इसको स्क्रैप करके घोषित करो, मेज पे मत रखो। अगर मेज पे वर्किंग कंप्यूटर तो ऑन होगा ऑफिस आवर्स। किसी को बोला है जी कौन कर क्यों नहीं उठा रहा हूँ। अब ऑफिस का माहौल विशेष रही। देखिए डॉक्टर देखिए हम कितनी बार कह चुके हैं, कितनी धूल लगी हुई है। मतलब कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा आपको। मुझे वहीं से एनी टेस्ट दो, एक मिनट सिस्टम का तुरंत दो। डॉक्टर भाई आप उधर जाओ बेटा। डॉक्टर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो चाहते थे कि दवाइयाँ जो सरकार ने दिया है और एक्सपायर हो गई हैं और हम रिटर्न कंपनियों को नहीं किया, उनकी सूची चाहिए। इनका कंप्यूटर नहीं खुल रहा है। हेलो सर एक यहाँ पे हम आपको यूपी कॉर्पोरेशन से कोई मेडिसिन नहीं आती है, हम खुद खरीदते हैं ना, हम उनकी दवाई खुद खरीदते हैं। हमसे हमने क्या मतलब बंद हो गया सर नहीं, हमारा हमारा मतलब है हमारे परिसर में एक्सपायरी दवाइयाँ कहाँ होनी नहीं चाहिए। सही बात। नहीं वो तो मैंने बहुत इंस्ट्रक्शन स्पेशल टीम पर हुआ सर, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल वो नहीं नहीं तो मैं आपकी गलती नहीं दे रहा हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए ये कंप्यूटर गड़बड़ है ना, ये काम नहीं खुद खोल नहीं रहा है। और इन लोगों को मैंने यही बोला है नहीं ये तो नहीं ये चाहिए, नहीं चाहिए। ये करेक्ट वाला नहीं सिस्टम से चाहिए। चाहिए। ये इन्होंने जो वापस किया ये तो नहीं चाहिए। ये तो तुम ठीक करा हो जाओ, अच्छा करना। लिखा पढ़ी आपकी दुरुस्त है, कंप्यूटर नहीं ठीक है। ये 12 हमें 17 से 22 तक जो अभी करेंट तक हमारे को कितनी दवाइयाँ एक्सपायर्ड हैं जो वापस नहीं की गई, उनकी सूची चाहिए। मैं नाश्ते भाई
सूची चाहिए थी सर दे दिया, हाँ दे दिया। 17 से 22 तक का, जो एक्सपायर्ड दवाई वापस नहीं कर पाएंगे लोग। प्रिंटआउट है, प्रिंटआउट बना के रखा है। दे रहा हूँ सर, वहाँ से निकल गई है। आप सर चेयरमैन हैं। अभी अभी बैठे हुई मेरी कौन हरीन जी? आज छुट्टी पर है मैडम। बैठ जाए ना, किसी में सेट हो जाए। बैठिए डॉक्टर साहब, तुम बच्चा इधर आओ, बेटा तुम इधर आओ। डॉक्टर साहब मैं बैठाता हूँ। बैठिए डॉक्टर, एक कुर्सी और मंगवा दो, एक कुर्सी और मंगवा दो भैया। मैं दे रहा हूँ सर, इधर सामने में निकल गई, मैं प्रिंटआउट लेके आ रहा हूँ। प्रिंटआउट एक आदमी साथ जाओ, एक आदमी साथ जाओ। मैं यहीं से डॉक्टर साहब आप आ जाओ, रुकिए मैं किधर आता हूँ। आज थोड़ा काम ऑफिशियल कम था, मैंने सोचा जरा फिजिकल देखें स्थिति हमारे अस्पतालों की क्या है। तो यहाँ जो दवाइयाँ ऐसी ढेर सारी हैं मैम, जो मरीजों को न गई ना कंपनी को वापस गई, यहीं रह गई। उनकी सूची मिल जाएगी तो अगले भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, जिससे हमारा पैसा भी बचेगा और मरीजों को भी सुविधा मिल जाएगी। सर हमारे पास जब भी ये आता है ना नोटिस, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गलती से ही ऐसा हुआ कि एक दो बार कि गलती से इन्होंने एक्सपायर दे दी। उसके बाद मैंने बहुत जबरदस्त इन्होंने बोला हुआ है कि बिल्कुल जैसे ही एक्सपायरी की जो मंथ होता है नहीं, आपकी सदिच्छा है, मैं जानता हूँ काम करने में हम लोग सबका मन है, लेकिन कुछ त्रुटियां हैं जो मतलब असावधानीवश हो जाती, तो आगे ना हो। Actually, sir, before expiry, Yes. drugs must be returned. Yes, ma'am, that's what I'm saying, at least 1 month. So that I have actually... That is a mandate. Yeah. given that काफी दवाइयाँ वापस हो रही है, बट सर का कहना है कि जो थोड़ी बहुत भी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही ये थोड़ी बहुत नहीं, उनकी संख्या पर्याप्त है। है? हाँ, तो ये चल रहा है। मतलब उनकी संख्या इतनी है जिससे हम मरीजों को काफी लाभान्वित कर सकते थे। ठीक संख्या अभी का कंप्यूटर काम कर रहा होगा तो अभी डेटा सामने आ जाएगा। विनम्र मतलब रिक्वेस्ट है कि उनको थोड़ा मैन पावर की बहुत। जैसा हम सब कुछ करेंगे, जो हम कर सकते करेंगे। ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट ये है, इन्हीं संसाधनों में हम मरीजों को क्या लाभान्वित कर सकते हैं, हमें इस पर प्रथम विचार करना है और बाकी जो हम कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे। सर आपका जो उस दिन आपने बोला था वो वाला भी मैं जब शुरू कर रहा हूँ सर, एक्सपायर्ड ड्रग्स का आपने वो सारा यहाँ पर हमारे घरों में जो दवाइयाँ हमको हम निकाल रहे हैं, हम सबसे मोहल्ले जहाँ कहते हैं जो घर में दवाई रखे हो, सर दर्द सर्दी जुकाम रख लो, बाकी दवाई दे दो, तो किसी मरीज को कम हो जाएगा। सबके घर में एक डब्बा दवाइयों को पड़ा हुआ है और सर हम लोग का जो होली दिवाली में हम फेंकते हैं उनको। जो हमारा प्लान है सर कि मेडिसिन फार्मेसी से पेशेंट के बेड साइड आए। जी 322 पन्ने 322 पन्ने एक्सपायरी दवाओं की लिस्ट है। नहीं, लिस्ट नहीं है, मैं अभी वो उसमें चेक करके आपको बता रहा हूँ। तो जो मेडिसिन है सर फार्मेसी से पेशेंट के बेड साइड ये हम लोग का प्लान है पूरी, बट हम लोग ये सर पूरा मैन पावर का जो सर्विस मोड में बैठा है वो सिलेक्टेड है, हमसे अग्रीमेंट साइन हो गया है। अब सेवा आयोग में हमने वैकेंसीज अपनी अपलोड कर दी है। अब 1 महीना हो गया सर सेवा आयोग से 1 महीना एक्चुअली तो मैडम 6 महीने पहले हो गया था प्रपोजल। प्राइवेट वार्ड में हम लोग निःशुल्क दवाई देते हैं। सब पेड, ये अभी हुआ है सर पेड एक्चुअली कुछ, हाँ प्राइवेट में तो पेड है, पहले के प्राइवेट में तो पेड पेड है। एक बार चेक करिए। सर मैं इनिशियली सर जब हो गया मैम, प्रिंट आउट इज गोइंग अब सारा सर जब कंबाइंड हॉस्पिटल था तो वहाँ पे उस टाइम पे इन लोग निःशुल्क दवाइयाँ देते थे, लेकिन हम लोग ने जो है उसको पेड किया हुआ है। और इस टाइम क्योंकि एनएमसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब हॉस्पिटल वर्क में सारे प्राइवेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तो अभी वहाँ पे एक भी प्राइवेट हो गया। जो पोस्ट कोविड वार्ड था जी उसमें हमने नॉन कोविड पेशेंट एडमिट किए थे जी, उनको फ्री दवाई कैसे दी? नहीं दी थी। आप ही क्या डाटा कहते हैं, हम थोड़ी डाटा तलाश लाए, हम तो रिसर्च आपके कागज का रिसर्च मैंने किया। एक्चुअली वहाँ पे सर वही मेरी बात सुनिए आप, फ्री कोविड के लिए सरकार ने कहा कि हम कोविड का इलाज फ्री करेंगे, लेकिन जब नॉन कोविड पेशेंट तो आपने कोविड वार्ड में ले लिया,
ठीक किया, अच्छा कर दिया, तो उससे पैसा कहाँ गया है? नहीं सर, ऐसा सर कभी नहीं हुआ है किसी भी एक बार आप चेक करिए। चेक करें। अरे ऐसा किसी भी पेशेंट में नहीं हुआ आगे बढ़िए। हम आपके पेपर के हिसाब से बोलेंगे। ओनली जो आप सीआर नंबर देते हैं जो कोविड पेशेंट्स के हैं सर, उन्हीं को फ्री देते हैं, नॉट ऑल नॉन कोविड सर। पार्टिसिपेशन। मतलब नॉन कोविड में सर ये है कि जो कंसल्टेंट होगा अपने नोडल ऑफिसर साइन करेगा कि ये पोस्ट कोविड है, तभी उसका फ्री हो सकता है, नहीं हो पाएगा। और सर इमरजेंसी में हम जरूर फ्री देते हैं, इमरजेंसी में तो अभी भी हमारे दो चीज है। इमरजेंसी में कोई मरीज अगर मरने वाला आ जाए तो उसके इलाज करना है डॉक्टर। कल एक बाराबंकी का मरीज था एक्सीडेंट, हमारे यहाँ आया तो हमने पहले बाराबंकी वालों ने आपके यहाँ भेजा, आपने भेज दिया मेडिकल कॉलेज में, फिर कहा लोहिया ले जाओ, वो चला गया बाराबंकी, उसकी डेथ हो गई। और वो पेशेंट बहुत गरीब था। और सो मतलब ऐसे मरीजों को हम वहीं उसके स्ट्रेचर पे लिटा के इंजेक्शन दवाई कुछ ऐसा कर दे कि जान उसकी बच जाए, मतलब हम उसको एसेंशियल दवाई दे सकते हैं। ये कहीं बेड का इंतजाम लखनऊ में बल्लापुर में कराएंगे, सिविल में कराएंगे, झलकारी को जो दूसरा अपना है महानगर वाला भावरा देवरस कराएंगे, कुछ न मिले तो टीबी अस्पताल खाली है वहाँ कराएंगे। मतलब बेड उसको मिल जाए किसी हॉस्पिटल लखनऊ में कहीं मिल जाए। कमांड सेंटर से मैं समझ गया, लेकिन ये पेन हम सबकी है ना, ये इसको मरीज को हमें मतलब कहीं न कहीं उसको अटेंड करना। हम ये कहने में थोड़ा मानवता के खिलाफ लगता है कि हमारे जगह नहीं है तो वहाँ चले जाओ, और वहाँ जाएगा बेचारा गरीब आदमी तो कैसे धक्का खाते आएगा। हमको तो कहीं से पता चला तो मैंने आपको बताया। आगे बेटो सर, हमको आपको बताया थे पहले दिन कि यहाँ 36 बेड हैं। सब दिक्कत है। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है इन्हीं संसाधनों में मैनेज करेंगे, और नहीं है तो फिर हम लोग मैनेज करेंगे। लेकिन मैम ये हम जानते हैं कि मुसीबत के दिन है हमारे चिकित्सीय व्यवस्था के लिए, जो पेशेंट अधिक हैं और लोगों का सरकार पर भरोसा बहुत है। मतलब जान लीजिए 80% लोड हमारे ऊपर है, 20% प्राइवेट पर भी नहीं, 10% होगा प्राइवेट। और केवल अपना विभाग है जिस पर लोगों का भरोसा है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग प्राइवेट पर भरोसा नहीं करते हैं, सरकारी पर भरोसा करते हैं। तो हमें इस भरोसे को कायम रखना है और इन्हीं संसाधनों को कुछ करेंगे। हम तो सारा कह दिए अधिकारियों को कि पूरी मदद करो अपने अस्पताल में, और जो हम कर रहे हैं अभी सज्जन वाला भी किया है और बढ़ा रहे हैं। देखो निकला भैया, निकाल रहे हैं। जितने निकल गए उतने तो ले आए, 2 बजे की मीटिंग, जितने निकल गए ना थोड़े बहुत निकल गए उतने ले आए। आप लोगों को गाड़ी बताएंगे, हम तो नहीं सर, हम जैसे डिस्टर्ब नहीं किया, सब लोग अपना काम कर रहे थे, डिस्टर्ब ना करें। क्लीन होता है, मैडम को ये पता नहीं, मैडम को पता लग गया। जैसे ही पता चला मैंने कहा मैं आऊंगी जरूर। हमने इसलिए बताया हमने कहा आप लोग अपना काम कर ही रहे थे। पहले से सोच रहे थे कि शायद आप अकेले इंस्पेक्शन करना चाहते सर, हैं, मैंने कहा नहीं आएंगे हम जरूर। कितनी दवाई है? 2-3 लाख शर्मा, इसमें पैसा भी लिखा है? सर मनी काउंट तो नहीं लिखा सर इसमें, टोटल दवाइयाँ लिखी है सर, मेडिसिन है सारी सर। एक दवाइयों को पैसा कैसे पता चलेगा? कितने पैसे की दवाई वापस नहीं कर पाए? एक पन्ने पर कितनी जोड़ो? एक सर उसकी भी प्रिंट आउट एक निकलवा पन्ने पर कितनी जोड़ो? नहीं, ये एक्सपायर्ड है कि टोटल लिस्ट ऑफ टोटल है। हमने मांगा एक्सपायर्ड दवाइयाँ, एक्सपायर्ड बाकी है सर ये तो पूरी लिस्ट है। नहीं इसका हम कहाँ मांगे? अभी तो 300 पेज हो गए, अगर 300 पेज की एक्सपायर किए तो इसमें सर ऐसे देखना पड़ेगा, यहाँ एक्सपायरी डेट्स यहाँ भाई वैसा ना, ये तो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें हम डालेंगे तो आ जाएगा वो एक्सपायर्ड दवाई प्रिंट आउट। हो जाएगा। नहीं, दे आर रिटन एक्सपायरी। मैम वो तो पूरा भाई खाता दे दिया ना, एक्सपायरी वाली दवाई को लिस्ट चाहिए हमको। अब इसे एक एक मिलाना पड़ेगा अभी नहीं, इनसे कहना पड़ेगा केवल अब इसमें हाँ? ये एक्सपायरी की एक्सपायरी की है ना? ये बच्चा बहुत अच्छा है। ये देखो एक्सपायरी की मैम है। अब कितनी दवाइयाँ जोड़ो बेटा तुम, वहाँ बैठो कुछ। कितनी दवाइयाँ आई हैं? एक पन्ने पर कितना है देखो सर, उसमें सिस्टम पे देख सिस्टम पर देखो, एक हमारे से जोड़ दिया। एक पन्ने पर दवाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और पेट कितने बेटा? 322 ना? 16 को 322 से गुणा करो,
16×3 कितने हो गए? 5,152 दवाइयाँ हम वापस नहीं किए हैं। 5,152 दवाइयाँ कितने मूल्य की होंगी डॉक्टर साहब, आप बताओ जरा। थोड़ा तो आपको आइडिया होगा करेगा, एक पन्ने का आइडिया दिखाइए। बोलो मैम, अभी और पे जा रहे हैं। अभी और पे जा रहे हैं। जी बताइए ना, एकदम खुल के बताइए, खुल के बताइए। हम घर की तरह बैठे हैं। 50 लाख से ऊपर जाएगा, जी मैम, 50 लाख से ऊपर जाएगा। सारी ना। अब ये आइडिया है, 50 लाख की दवाइयां हम वापस नहीं किए हैं। हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? ये तो आइडिया है, अगर ऑडिट होगा तो करोड़ों के निकलेंगे, क्योंकि एक दवाई ऊपर। जैन साहब चेयरमैन जैन साहब को मैम वो एक्सपायरी ड्रग्स हैं सर, और हमने कहा है कि वैल्यूएशन भी जो है हो जाएगा सर कि ईच ड्रग की कॉस्ट क्या है वैल्यूएशन। these are more than 300 pages. 322 पेज तो 322 की यही बोल रहे हाँ हैं। मैम, कितना पेज है? टोटल 172 और इसकी कास्ट क्या होगी? कास्ट निकाली बताओ। डॉक्टर साहब आप बैठिए, डॉक्टर साहब आप भी बैठा। डॉक्टर साहब ए भैया, सीनियर डॉक्टर है ना। तो ये डॉक्टर साहब ये बताइए, ये कैसे हुआ ये जनता का पता? सर इनको इंस्ट्रक्शन क्लियर दे रखी है। आप मेरी बात सुनो, ये व्यवस्था का जिम्मेदारी आपको मिली हुई है। सबसे ऊपर मैम है, फिर प्रमुख सचिव है, फिर हम है। ये हमारे सरकार का पैसा है, सरकार का मतलब जनता का पैसा है। अब ये कंपनी को पैसा वापस लेना चाहिए था, आप नहीं ले पाए, तो अब ये जिम्मेदारी किस पर तय करेंगे आप? क्या ऐसा चलेगा कि हमने कह दिया था? बताइए मैम, आप बताइए विक्रम भैया, बताइए बेटा, बताइए मैं क्या करूं? सर एक्चुअली हमें पता नहीं लग पाता है। अच्छा मेरे पास हमको पता कैसे चला? क्यों हमने दिमाग लगाया कि हम कैसे सही है, तो हमें मिल गया। ये कंप्यूटर थोड़ी खराब था आपका, ये देना नहीं चाहते थे हम चले जाएंगे आधे घंटे में, आधा घंटा वहाँ बिठाए, आधा घंटा यहाँ बिठाए। अब सूची नहीं सर, ये मेन नहीं है सर, मेन ये बेटा ये भी तुम समझ नहीं ऑन है सर, ऑन है। नहीं ये कौन सा कंप्यूटर? अच्छा सुनो, ये ये कौन सर हम लोग का बैकअप के लिए हम लोग है use तो करते हैं, कंप्यूटर। सर आप मेरी बात तो सुन लो, आप मेरी बात सुन लेना। आप सरकारी कंप्यूटर है ना वो? जी सर। सरकारी कंप्यूटर अगर मेज पे लगा तो उसे सुबह हम आके ऑन करते कि नहीं करते? ये बताओ, करते कि नहीं करते? सर टोटल ये है, और वैल्यूएशन के लिए बता रहे हैं कि कम से 2 घंटा लगेगा वैल्यूएशन निकालने। ये दवाइयाँ कितनी है? इतनी टोटल 2,40,668 दवाइयाँ। मुझे कुछ कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 भी ऐसी पड़ी है। टैबलेट्स है, टैबलेट्स है। अरे एक भी हो है तो और इसमें सर्जिकल कंज्यूमेबल सारी हैं। हम डॉक्टर साहब, मेरा ही सरकार का पैसा है, हमारी आपके दायित्व का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है। वैल्यूएशन निकालो। विनीत जी से कह के वैल्यूएशन नहीं वो गए हैं निकालने। सर इसको मैं उसको वापस करवानी पड़ेगी, इसको कंपनी को बोलिए दे विल टेक इट बैक। हमारी से भी श्योर दैट बिल्कुल इसमें कोई लापरवाही नहीं। आप एक काम करिए, ये कौन ऑडिट करता है? किसकी जिम्मेदारी है? इसकी जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? विभागीय। सर ये एक्चुअली कमेटी बना के नहीं, कमेटी को हेड कौन करे? एसपीओ हमारे हैं। नहीं हमें देखिए, हम ये जुर्म जहाँ हुआ है, जहाँ अपराध हुआ है, वहाँ जांच नहीं दी जा सकती।
इसको जांच दे मैम, आप बताइए, उसी दे देंगे। ये फाइनेंस कंट्रोलर फाइनेंस अपने विभाग के फाइनेंस कंट्रोलर यहाँ के नहीं, जरा प्रमुख सचिव को बात कराओ, उनसे कहते तय करें, वो किसी इंडिपेंडेंट से आदमी से जांच कराएं, क्यों फाइनेंस कंट्रोल भी इधर ही घूमेगा वो। नहीं सर, गवर्नमेंट से आते हैं। नहीं आते गवर्नमेंट से, लेकिन काम वो यही कर रहा है ना। हाँ, काम सर उसकी भी जिम्मेदारी है चेक करने की ना, जिम्मेदारी तो उनकी है। जो इसमें इन्वॉल्व है उसकी जांच न देकर के किसी तीसरे दान है। प्रमुख सचिव को मैं कह देता हूँ कि ऐसे आदमी से जांच कराएं कि जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दे शासन को कि ये दवाइयाँ क्यों नहीं वापस की गई। सर इनको हम कोशिश करते हैं बिल्कुल अभी। ये तो बात हो गई ना, ये तो हमारी मतलब घटना तो हो ही गई ना। नहीं सर, मतलब इसको भी हम कोशिश करते हैं कि शासन हाँ, वो तो जो करना वो करेंगे। और बाकी आगे से तो बिल्कुल मैं एश्योर करता हूँ कि आपको बिल्कुल आपको। हाँ नमस्कार एक चांस है। हाँ, हम चांस तो बराबर जिंदगी में हम लोग साथ मित्र हैं, आपकी कैसी बात करते हैं, मिलकर के चलाना है। लेकिन जब आलोक सर आँख में चेक किए हैं तो 2,40,668 ड्रग्स ऐसे हैं जिनको इन्होंने एक्सपायर होने के बाद वापस नहीं किया है कंपनियों को। हाँ, तो अब इसकी जांच समिति का अध्यक्ष किसको बनाएंगे आप, जो इंडिपेंडेंट जांच हो जाए और सच्चाई पता चले कि कितने की मूल्य की दवाइयां हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। किसी विशेष सचिव को लगा दीजिए। प्रदेश प्रदर्शक लगा दीजिए, इट इज बेटर। अब मैम से बात कर लीजिए, हमारे पास डायरेक्टर साहिबा हैं और ये लोग तय कर लें कि तब तक ये कंप्यूटर जो है कोई इधर उधर ना करे। मैंने कंप्यूटर से प्रिंट आउट लिया है तो ये जिम्मेदारी मैम उठाए कि कंप्यूटर में कोई घालमेल ना करे, है ना। मैं दे रहा हूँ। नमस्ते सर। ये सर HRF में आती हैं ड्रग्स and probably they should have been returned before they expired। और मतलब 15 की भी है, 13 की भी है, जो मैं भी उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट सर्वर रूम में इनसे कहा जितनी एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं उनकी प्रिंट आउट ये जो वापस नहीं की गई है, ये वापस नहीं करें, जो हमारे अपने इन्वेंट्री में अभी भी मौजूद है। एक्चुअली सर बिफोर दे एक्सपायर दे ये कंपनी के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है दैट दे हैव टू टेक द ड्रग्स बैक। ये वापस नहीं करी गई है, बहुत पुरानी भी है, जो मेरी एक क्लिप्स में देखा 13 की है, 15 की है। तो अब यहाँ पे HRF एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, चेयरमैन है HRF की, SPO है HRF की एंड फाइनेंस कंट्रोलर है। अब प्रोबेबली नहीं देखा है फिजिकल जो इंस्पेक्शन होना चाहिए एंड ऑफ ईयर फिजिकल स्टॉक्स का, वो प्रोबेबली हुआ नहीं है ठीक से। तभी सर ये end of the year, मतलब before expiry, the drugs have to be returned back। जी वो सर देखना पड़ेगा कि ये सॉफ्टवेयर है क्या। आपको मैंने बताया भी था सर कि यहाँ पे IT नाम की चीज ही नहीं है हेलो, ठीक है भैया, किसका फोन है भैया, ले लो। ठीक है मैम, थैंक यू। देखिए जो कमियां हैं उसको सुधारिए, फिर मैं फिर आऊँगा। चाहिए था एक को पेशेंट अपने कुछ करा इसमें है।
सर नमस्ते। भैया अब हुआ यहाँ कैसे बच्चों भैया दीजिए तो भर्ती करे आई हो कि कैसे आई हो काहे के लिए आई हो काहे के लिए आई हो दवाई लेवे खातिर तो भर्ती करे खातिर ना तो भर्ती ना हो पाई होगा अच्छा निकलवाए आए और कोई दिक्कत तो नहीं है कौन दिक्कत हो तो बताओ हमें ठीक है तो इलाज चल रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ माँ अच्छा इलाहाबाद से कहाँ से रेती ना कोई दिक्कत तो नहीं हम चिंता न करो सब ठीक हो जाएगा कोई बात हो तो बताना अभी हमने बहुत बड़ा पकड़ा 2.5 लाख ड्रग्स इन लोगों ने वापस नहीं एक्सपायर करने उसको हमने जाँच में खा दिया। विशेष सचिव जो हमारे सचिव हैं चिकित्सा शिक्षा में उनको जाँच अधिकारी बनाया है और पूरी जाँच में सर ये बोलना चाहता हूँ कि नर्सों की जो नियुक्ति हुई थी 4 काम कर हम बात कर लेंगे क्या दिक्कत है इलाज चल रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है कोई दिक्कत सेवा कर रहे हो ना हाँ सेवा करना हाँ कोई परेशानी तो नहीं है खाना बढ़िया है इलाज ठीक मिल रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ कोई दिक्कत हो तो बताना हाँ कोई दिक्कत हो बताना अम्मा है भैया तुमको क्या हुआ इलाज ठीक चल रहा है कोई दिक्कत तो नहीं ऑपरेशन हो गया आराम से मदद कर रहे हैं डॉक्टर लोग खाना बढ़िया है आप ही के संगठन का है जी आप ही के संगठन का है बहुत भैया आराम से कौन दिक्कत नहीं थी ना हाँ बढ़िया मैं गाड़ी की तरफ मैं देख लूँ ठीक है थैंक यू डॉक्टर